कैल्शियम कैसे प्राप्त करोगे वाली अभिक्रियाओं की ये नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ये वाली रिएक्शनों को सॉल्व कराएंगे। 21, 22, 23, 24, 25 फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, मैथिलएमीन से एथिलएमीन, एथिलएमीन से मैथिलएमीन, एथिलएमीन से एसीटोन और बेंजीन से एनिलीन। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है और ये वो रिएक्शन जो अब तक कर रखी है आपने, उन्हीं में एक आध पद कम कर दिया है, बढ़ा दिया है, घटा दिया, वही सारी चीजें जो अब तक सीखते आए हुए हो। ठीक है, देखिएगा 21 रिएक्शन क्या है। फार्मिक अम्ल जानते हो HCOOH, ये है आपका फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, अब फार्मिक एसिड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं। नॉर्मली आपको क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट चाहिए। आपको पता है कि भैया कैल्शियम फॉर्मेट मतलब CaOH का ट्वाइस से क्रिया करा देते हैं। तो इसका 2 अणु ले लेते हैं। तो अब क्रिया बीच में आई थी ना, तो भैया HCOO का ट्वाइस और ये हो जाएगा आपका Ca। और आपको ये भी पता है कि यहां से आपका CaCO3 निकलता ही निकलता है। पता है नहीं पता, देखिए इसका HCOOH ये है। अब यहां से आपका Ca ये आ गया और ये वाले का सॉरी यहां पे CaCO3 नहीं, इससे आगे निकलता है CaCO3। तो यहां से तो 2H2O निकलता है, 2H2O। क्यों? HCOO का ट्वाइस, यानी यहां से का डबल, तो ये आ गया 2H बचे, 2H यहां से बचे और OH ये बच रहा है और 2H ये बच रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है 2O मतलब 2H2O, 2 दूनी 4H यहां पर इस्तेमाल हो गई ये चीज है। ठीक है, इससे आगे जब क्रिया करते हैं तब आपका CaCO3 निकलता है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको आगे करना ही नहीं है, यही बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। चलिए 22वीं रिएक्शन देखिए। 22वीं रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर और इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कई पदों में पूरी होगी। मैथिलएमीन CH3NH2, मैथिलएमीन की क्रिया हम किससे कराएं। देखिए डायरेक्टली तो बनेगा नहीं मैथिलएमीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैथिलएमीन है और अब इसमें मैथिलएमीन की क्रिया एक बार हम इसको पुराने वाली से कनेक्ट करें तो पुरानी वाली एक थी आपकी, कौन सी वाली थी, आपका एथिल एल्कोहल से आपने बनाया था, मैथिल एल्कोहल से आपने NH2 बनाया था। मैथिल एल्कोहल से आपका एथिलएमीन बनाया था, मैथिल एल्कोहल से। और यहां से मैथिल एल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? यहां पर हमने क्या लिया, HNO2 नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। कैसे बन गया देखिएगा, CH3 ये आ गया, H और O यहां से आ गया, तो यहां से N और O बचा और यहां से क्या है, N और H बच रहा है। तो देखिएगा यहां से आपका H2 निकला और यहां से आपका एक ये वाला O बच रहा था, ये आ गया। ठीक है, ये निकल गई और आपका यहां से आपका N और ये एक ये वाला N, तो यहां से N2 भी निकल गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा, अब यहां से आगे की क्रिया आप जानते हो नहीं जानते? यहां से आगे ये आपका बन गया मैथिल एल्कोहल और मैथिल एल्कोहल से आपने एथिलएमीन बनाना सीखा था। कैसे सीखा था? मैथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे करा दें, यहां से आपका PCl5 से क्रिया करा देंगे, PCl5 से क्रिया करा देंगे तो आपको पता है कि भैया CH3Cl बन जाएगा। CH3 यहां से एक Cl निकल गया, ये बन गया। और आपको पता है P और O दिखाई देता है तो POCl3 निकलता है। ठीक है, ये भी चीज निकलती है, एक Cl और यहां से H निकलेगा और Cl के साथ में HCl निकलता है। तो होगी रिएक्शन कंप्लीट, देख लो नहीं तो। यहां से देखिएगा P एक O और यहां से Cl3 ये आ गए, 2 Cl बच रहे हैं, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, CH3 आ गया, ये H कौन सा, ये वाला H यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस Cl3 की क्रिया किससे कराएंगे, CHCl3 की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करा देंगे तो आपका मैथिल साइनाइड बन जाएगा। या आपका किससे क्रिया करा दो, यहां से आपका KCN से करा दो, KCN से करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। CH3
Cn आ गया, के साथ में Cl मिलकर KCl आपका निकल जाएगा। अब देखिएगा CH3CN की क्रिया हम किससे कराएं? आपको पता है CH3 मैथिल साइनाइड, और हमको क्या चाहिए? एथिल एमीन चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से अब हम इसकी क्रिया किससे करा देंगे? आपको पता है कि इसका हम डबल कर दें, 2 अणु ले लेंगे, तो आपका 2 अणु ले लो और इसको गर्म कर दो, तो वैसे भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा इसका आप क्या कर दो? अपचयन करा दो, सिंपल सी बात है। अपचयन इसका करा देंगे तो देखिएगा C और C कितना हो जाएगा? C2, ठीक है, H5 और NH2। तो कितने H की आवश्यकता पड़ी? यहां से देखिएगा 3H, तो यहां पे कितने हैं? 5 और 2 7 H हैं, यहां पे 3 है, तो 4 H की आवश्यकता पड़ी। 4 H, 2C 2C, 1 N बन गया। इसका अपचयन करा दिया और काम खत्म, ये बन गया आपका एथिल एमीन। ये क्या आ गया? आपका एथिल एमीन बन गया ना, बन गया। तो ये रिएक्शन तो बहुत पॉपुलर है। कौन सी? ये वाली CH3OH PCl5 से क्रिया कराएंगे CH3Cl, और इसके बाद में तो ये रिएक्शन आनी ही आनी है, और इसके बाद में आपका काम खत्म, बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूं मैं आपको बहुत जल्दी। ठीक है, चलो अब आपके आ जाते हैं 23वीं रिएक्शन। 23वीं भी इसी तरीके की है, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH से मैथिल एमीन चाहिए, सॉरी C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन। एथिल एमीन से आप क्या बना सकते हो? इसकी पुरानी वाली रिएक्शन याद है आपको? एथिल एमीन से आपको मैथिल एमीन चाहिए, तो आपको क्या करना है? मैथिल एमीन, ये वही है, एसिटामाइड वाली अभिक्रिया का यूज करेंगे इसमें। किसका? एसिटामाइड बना लो, एसिटल्डिहाइड, फिर एसिटिक अम्ल, फिर एसिटामाइड। ठीक, वही काम करेंगे हम। इससे क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या बना लिया यहां से, आप इसकी क्रिया HNO2 से क्रिया कराओ, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? C2H5OH बन जाएगा, यानी एथिल अल्कोहल बन गया। कैसे बना? C2H5 यहां से एक H और ये एक O यहां पर आ गया, यहां से N और O बचा, और यहां से आपका NH2 बचा। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है एक तो H2O निकल जाएगा और एक आपका N2 निकल जाएगा। आपको पता है ये तो हमेशा निकलता ही निकलता है। देखिएगा C2H5 यहां से आपका ये जो HNO2 है, इसको आप ऐसे ट्रीट किया करो कि OHNO ये है, ठीक है, OHNO, तो NO बचा, क्योंकि C2H5OH यहां से आ गया, तो आपका NO बचा, तो एक, और यहां से NH2 बचा, NH2, तो ये वाला आपस में मिलकर H2O बना लेता है, और N के साथ N मिलकर N2 बना लेता है। ये हर बार HNO2 से क्रिया होगी, नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी, तो हमेशा H2O और N2 ही निकलता है। ठीक है, चलिएगा अब यहां से आगे की क्रिया हम बढ़ाएंगे। यहां से आगे की क्रिया कैसे बढ़ेगी? यहां से आप पहले क्या कर लो, एसिटिक अम्ल बना लो। एसिटिक अम्ल कैसे बन जाएगा? आपका CH3COOH। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दिया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया। क्यों ऑक्सीकरण कर दिया? क्योंकि हमको 2 O चाहिए, तो 2 O बने। देखिए इसका मतलब क्या है, एक और एक 2 C हैं, इधर भी 2 C हैं, 5 और एक 6 H हैं, यहां पर कितने हैं? 3 और एक 4 H हैं, यानी कि 2 H इधर एक्स्ट्रा है। ओके, और आपका O कितने हैं? O 1 और एक 2 है, 1 और एक 2 हो गए। तो मतलब ये कि यहाँ पर 5 और एक 6, तो यहां से H2 निकाल लो, H2 और H2O निकाल दो, यहाँ पे एक O और बढ़ा दो ऊपर, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीकरण कराया इसका, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए ऊपर, तो नीचे H2O निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, 2 O और एक 3 O, 1 O और 2 O 3 O, इधर H कितने? 5 और एक 6, इधर 3 और एक 4, 2 ये 6। ठीक है, ओके, इससे आगे की क्रिया करते हैं। आगे
अब यहां से आगे क्या करोगे, आपको पता है CH3COO यहां से NH3 की क्रिया कराते हैं, तो यहां पर क्या बन जाता है, NH3 की क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COONH4। ये क्या बन गया आपका, अमोनियम एथोनेट, अमोनियम एथोनेट बन गया। ये आपका एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये आपका अमोनियम एथोनेट। अब इसकी क्रिया आ गई CH3COONH4 की क्रिया हम किससे कराएंगे, इसको डायरेक्टली गर्म कर दो, क्योंकि हमको क्या है, इसको गर्म कर देंगे तो CH3CONH2 एसिटामाइड बन जाएगा, एसिटामाइड बन गया CH3CONH2। तो यहां से H2 और एक O यानी कि H2O निकल गया, एसिटामाइड बन गया। अब एसिटामाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, याद हो तो ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। एसिटामाइड से एमीन बनाने की क्रिया यानी कि Br2 प्लस KOH से कराते हैं। तो अब देखिएगा यहां से आपका क्या हमें क्या बनाना था, मैथिल एमीन बनाना था। CH3 ये आ गया और NH2 ये आ गया, NH2 CH3 और NH2 मिलकर ये आ गया, ठीक है। CO बच रहा है और आपको पता है K के साथ में Br मिलता है तो हमेशा कबीर निकलते हैं, कबीर सिंह निकल गया। और कितने कबीर, दो कबीर सिंह निकल जाएंगे। और आपको ये भी पता है K के साथ में CO दिखाई दे रहा है, जैसे Na के साथ में CO दिखाई देता है, Na2CO3 निकलता है, ऐसे यहां पर क्या निकलेगा, K2CO3 निकलेगा, ठीक है, K2CO3 निकलेगा। अब आपको ये चीज भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 2K और यहाँ पे 2K 4K हो गए, तो यहाँ पे क्या है होगा, 4K की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4K, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH3 आ गया, NH2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 Br हैं, 2 Br के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 Br निकल गए, 4K 2 और 2 4K हो गए। C कितना, एक है, एक C ये रहा, ये वाला O, क्योंकि यहाँ पे 4 O और एक 5 O हैं, इधर कितने हैं, 3 O हैं, तो 2 O की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ कर देंगे 2H2O और निकाल देंगे, ठीक है, 2H2O निकाल दें। अब हाइड्रोजन परमाणुओं को बराबर करो, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4H और 2 6 और 3 7, 6 और 3 9 हो गए। इधर भी देखो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गए बराबर। ये रिएक्शन तो आपको पता ही है ना, ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, हर बार लगभग हर रिएक्शन सी में आपको देखने को मिलती है ये वाली, ठीक है। एसिटामाइड से मैथिलेमीन बना लो, एसिटामाइड से एथिलेमीन बनाने के लिए ये आपका आती है, और मोस्टली मैथिलेमीन के लिए आती है। मैथिलेमीन आपका बनके तैयार हो गया, बन गया मैथिलेमीन। मैथिलेमीन बन गया। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। तो अब आपका ये हो गया मैथिलेमीन। अब ये छोटी सी रिएक्शन और बची, चलिए जल्दी से इसको और खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा आगे देख लेते हैं, एथिल एमीन से एसीटोन। एथिल एमीन का मतलब C2H5NH2। चलिएगा देखिए ये वाली रिएक्शन आ जाते हैं। अब 23वीं रिएक्शन क्या है, एथिल एमीन से मैथिल एमीन। ये भी बहुत छोटी रिएक्शन नहीं है, बहुत बड़ी है, सॉरी ये वाली 24वीं रिएक्शन पर आते हैं। 24वीं एथिल एमीन से एसीटोन। और आपको पता है एसीटोन कब बनता है, एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनेगा। और एसिटल्डिहाइड कब बनता है, जब एसिटिक अम्ल बनेगा। और एसिटिक अम्ल कब बनता है, जब आपका एथिल अल्कोहल बनता है। तो यहां से बहुत सारी रिएक्शन जुड़ गई ना अपने आप में। तो देखिएगा एथिल एमीन, ये क्या है आपका एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन का हम क्या करें, हमको बनाना है क्या, हमको बनाना है एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल कैसे बनता है, HNO2। याद है HNO2 से अभी क्रिया कराई थी। यहां से आपका C2H5, यहां से एक O और एक H मिलकर क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन गया। तो यहां से N और O बचा।
आपको पता है एक H2O निकलता है और एक N2 निकलता है। ये तो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन हो गई है हर जगह। ठीक है, चलिए यहां से आगे की क्रिया की बात करते हैं। एथिल अल्कोहल आ गया। अब एथिल अल्कोहल की हम क्रिया किससे कराएं? यहां से तो हम क्या कर दें, इसका ऑक्सीकरण करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण हम इसको करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। कैसे बने, एसिटिक अम्ल CS, देखो इसका मतलब कितना, देखिए एक और एक 2C, एक और एक 2C आ गए, 5 और एक 6H हैं, 3 और एक 4, 2H की आवश्यकता पड़ रही है तो H2O निकाल लेंगे और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए H2O निकल गया, तो देखिए 2 और 3 5 और एक 6H हो गए, इधर कितने 5 और एक 6 हो गए। O कितने 2 और एक 3 O है, इधर भी 2 और एक 3 O है। C कितने 2 हैं, 1 और एक 2 हो गए। ठीक है, एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल से आगे की क्रिया हाथ से समझो। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से हम क्या बनाते हैं, एसिटिक अम्ल से हम बनाएंगे आपका एसिटामाइड बना दें, और एसिटिक अम्ल से हमको क्या करना है, कैल्शियम एसीटेट बनाएंगे, क्योंकि हमको इसको डबल चाहिए। हमको ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड याद हो तो एसिटिक एसिड में हम CaOH का ट्वाइस मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए इसका कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का मतलब CH3COO का ट्वाइस और यहां पे आ जाएगा Ca। तो मतलब क्या, हमको इसके 2 अणु चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमको CH3COO का ट्वाइस, एक Ca यहां पर आ गया। अब यहां से निकलेगा क्या, यहां से 2H बचे, यहाँ पे 2 O दिखाई दे रहे हैं तो आपको 2H2, ये तो हर बार निकलता है ना 2H2O, क्यों, क्योंकि OH और OH बचा, और यहाँ से एक H और एक H यहाँ से बचा, क्योंकि इतना तो यहाँ पे डबल होके यहाँ पर आ गया CH3COO का ट्वाइस, तो यहाँ से H और H का ट्वाइस बचा, OH का ट्वाइस ये रहा, तो कितने H2O, यानी कि 4H हैं तो 4H आ गए, 2H2O निकल गया, ये आ गया। अब इसकी क्रिया आगे आपको पता ही है, यहीं से आपका इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, कुछ भी मत कराओ, यहीं से डायरेक्टली हमें क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन गया, क्योंकि आपको पता है ये CH3COO यहां पे है Ca। तो होता क्या है, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म कर दो इसको, जब गर्म करेंगे तो CH3COCH3 ये CH3COCH3 ये आ गया, बचा क्या CaCOO3, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम, तो CaCO3 ये निकल चुका। ये रिएक्शन तो पुरानी वाली है ना, वही देखो बहुत सारी चीजें वही पुरानी जुड़ती चली आती हैं, बस एक बार जब इनको करने लगोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया ना, बन गया, ये पुरानी वाली रिएक्शन थी, वही चीज हमने कराई है, कोई अलग से नहीं कराई है कुछ भी। ठीक है, कुछ रिएक्शन इंपोर्टेंट है जो आपका हर बार यूज में लाई जा रही है। ये बेंजीन है। आते हैं अगली रिएक्शन पर, देखिएगा अगली रिएक्शन बहुत ही शानदार है, बेंजीन से एनिलीन। देखिए अब आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम अब तक हम HNO2 ले रहे थे इनऑर्गेनिक रिएक्शन में, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लेंगे, अब तक नाइट्रस अम्ल ले रहे थे, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लिया जाएगा। जैसे नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल में होता है नाइट्रो समूह OHNO2, और हमेशा NO2 यहां पर जुड़ेगा, ये वाला NO2 यहां से आ जाएगा, NO2 यहां पर आ गया। जब कोई चीज यहां पर जुड़ेगी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला NO2, तो यहां से OH यहां से बचा, तो यहां से H इसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसका कर देंगे हम अपचयन, इसका जैसे ही अपचयन होगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आपका NH2 बन जाएगा, एनिलीन। यही होता है भाई एनिलीन, एनिलीन बन गया। अब बचा क्या वो भी देख लो, बचता क्या है देखिएगा, यहां पर NH2 2H यहां पर आ गए, और ये O 2 O है, तो आपको पता है 2H2O और निकलेंगे, तो मतलब ये इधर की साइड में कितने H हो गए, 2H ये रहे और 4H ये रहे, 6H, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया आपका एनिलीन, रिएक्शन संतुलित। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा HNO2 जो रहेगा उसमें हम OHNO देखेंगे,
OHNO दिखाएंगे और HNO3 में हम OHNO2 देखेंगे। ठीक है, नाइट्रो समूह ये है, तो ये आपका क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन बन गई। ठीक है, क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन। और ये आपका क्या बन गया, एनिलीन। ठीक है, यही है आपका एनिलीन। क्लियर होगी बात, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब बाकी बेसिक चीजें हम बताएंगे कि भैया बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पर CH3 जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर OH जोड़ेंगे तो क्या होगा, NO2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, Cl जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका पता होनी चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें हम बता देंगे। ठीक है, चलिएगा फिलहाल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 25 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी 25 और बची हैं। तो क्या होता है वाली, कैसे प्राप्त करोगे वाली सारी खत्म हो जाएंगी। अब आती है बात कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन पर, तो कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन भी आपको बहुत जल्दी मतलब स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, चलेगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।